हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देना, क्योंकि हमारे पिंटू भाई ने हमें कमेंट किया कि भाई आप हमें प्रोजेक्टर पर मूवी को चेक करके दिखाओ, लेकिन पर्दे वाले को चेंज करना, क्योंकि इस पर्दे पर हमें क्लियर नहीं दिख रहा है, दीवार पर हमें ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। तो टेंशन मत लो, आज मैं आपको एक पर्दा भी बनाना सिखा दूंगा। साथ में इस पर सिर्फ मूवी नहीं, मैं आपको पूरी तरह से सेट टॉप बॉक्स जो होते हैं उसे मैं आपको इसके साथ कनेक्ट करके उसके थ्रू मैं आपको मूवी दिखाऊंगा, वो भी बड़े लेवल पर। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिनके पास पर्दा नहीं है वो भी इस वीडियो को देखना, और जिनके पास है वो भी इस वीडियो को देख लेना। क्वालिटी कैसा रहेगा, और आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी दे रहा हूँ प्रोजेक्टर, स्क्रीन और बाकी सारे मटेरियल की। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टर स्क्रीन तो यहीं पर है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये प्रोजेक्टर स्क्रीन, और इससे मैंने आपको चेक करके दिखाया था। ये पर्दा तो आपके पास होगा नहीं। तो देखो, मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ कुछ इस तरीके के फ्लैक्स, जो कि खाली थे, ये वेस्टेज में थे, तो मैं इसे लेकर के आ चुका हूँ। आप इसे बैनर भी समझ सकते हो। और इस बैनर पर देखो, एक साइड प्रिंट है और दूसरी साइड से ये पूरी तरह से व्हाइट है। रात में हमें पता नहीं चलेगा इसे कि कितना हमें इस पर कलर आएगा, लेकिन दूर से देखने पर बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो इस वाले को भी आप ये अच्छी खासी यूज कर सकते हो। तो चलो, इससे एक बड़ा फ्रेम बनाएंगे, यानी कि बड़े लेवल का पर्दा बनाएंगे, और उसे दीवार पर लगा करके इसे टेस्ट करके देखेंगे। तो भाइयों, अब हम बनाने वाले हैं प्रोजेक्टर स्क्रीन के लिए बेस, और इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर प्लाई का यूज करने वाला हूँ, और इस प्लाई पर भी पूरा लगने वाला हमारा सेटअप। और इससे जब ये बन जाएगा तो इसे हम इस दीवार पर सेट करेंगे, जिसकी पूरी भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा या म्यूजिक लगा दूंगा, आप बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो तुरंत से स्क्रीन को बनाते हैं। तो भाइयों, अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो स्क्रीन है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब जो पर्दा है उसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब इस पर प्रोजेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर प्रोजेक्टर को लाना पड़ेगा, साथ ही इस पर क्या चलाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा। देखो, यहाँ पर साइड पर आपको एक होल्डर दिख रहा होगा, इस होल्डर से हम पावर सप्लाई यहाँ पर ले लेंगे और प्रोजेक्टर को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले प्रोजेक्टर के लिए केबल और इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंध करते हैं। गाइस, अभी देखा जाए तो पूरी तरह से रात हो गया है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो, बाहर की साइड पर कोई भी आपको रोशनी नहीं दिखने वाला है, क्योंकि ये प्रोजेक्टर जो है वो मैं रात में ही चेक करके आपको दिखा सकता हूँ। तो फिलहाल देखो, यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्टर है वो मैं लेकर के आ चुका हूँ। सेट टॉप बॉक्स भी साथ में है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंध मैंने यहाँ से किया हुआ है, जो कि यहाँ से डायरेक्ट ये कनेक्ट होकर इलेक्ट्रिसिटी पर आ चुका है। अब इस पर हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। उससे पहले हमें इसका अनबॉक्सिंग में कर लेता हूँ प्रोजेक्टर का, क्योंकि आपके पास अगर नहीं है तो साथ ही साथ बताऊंगा, तो एक ही वीडियो से आप इसे कंप्लीट, तो मतलब इसे डेकोरेट कर लोगे, एक तरह से इंस्टॉलेशन कर लोगे। तो चलो इसे पहले असेंबल करते हैं और आपको भी मैं दिखा देता हूँ अभी। भाइयों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो, ये है अगारो का एलईडी प्रोजेक्टर। मॉडल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो AG60। एक आपको AG60S भी देखने को मिलेगा, जिस पर वाईफाई से ये कनेक्ट होगा, लेकिन ये सिर्फ AG60 है, तो इस पर वाईफाई का कोई सपोर्ट नहीं है। तो हम इस पर HDMI पोर्ट, या आप इसमें क्रोमकास्ट को यूज करके आप इस पर फ़ोन को कनेक्ट करके देख सकते हो वीडियो को, और उसकी भी वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मैं शो करवा दूंगा, वहाँ से भी आप इसे देख लेना अच्छी तरह से। अब इसे मैं आपको सामने यहाँ पर अनबॉक्स कर रहा हूँ, और देखो, मैं इसे लगभग तो रेगुलर यूज करता हूँ, डेली यूज करता हूँ। तो इसका जो कंडीशन है वो थोड़ा आपको लो दिखेगा, यानी कि पुराना दिखेगा, तो आप
टेंशन मत लेना, मैं आपको इसे अभी दिखा रहा हूँ। अभी देखो मैं इसे अनबॉक्स कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ये रिमोट है, रिमोट को मैंने आपको पूरा बताया, ये पावर है, ये आपको मेनू सेटिंग आ जाएगा, ये आपको जो डिस्प्ले है उसको सेट करने के लिए काम आएगा, और ये आपको बाकी पता ही होता है, ये वॉल्यूम अप है डाउन है, और ये पुश के लिए है, ये बैक के लिए है, और ये लिस्ट के लिए है। बस इस पर इतना ही है। आप फटाफट करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है। और ये है हमारा मेन प्रोजेक्टर, ये देखो, ये देखो, ये है प्रोजेक्टर। आप और इस पर आपको यहाँ पर ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगा अगारो का, इस पर आपको वारंटी भी कुछ देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर मैं दो चीज़ें आपको बताता हूँ जो आपको इस पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। फर्स्ट तो ये हमारा आता है पिक्चर को बड़ा और कम करने में। मैं देखो कंपनी वाले भाषा में मैं नहीं बताऊँगा, मैं आपको लोकल भाषा में बताऊँ जिससे आपको काफ़ी अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। इसके थ्रू आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का ये साइज सेट कर सकते हो, यानी कि अगर आपका स्क्रीन टेढ़ा है यानी ऊपर या नीचे की तरफ अगर लेकर के जाते हो तो उसके लिए आपको यहाँ से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और इससे तो मैंने आपको बता दिया, इससे फोकस एक तरह से होता है, इससे फोकस कर पाओगे कि कितना आपको इस पर क्वालिटी मिलेगा। अब इसके साथ देखो यहाँ पर आपको माउंट की मिल जाएगा। आप यहाँ पर चाहो तो ट्राइपॉड को लगा सकते हो, या आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कुछ जुगाड़ लगा सकते हो। यहाँ पर एक बुननेट लगा हुआ था जिससे मैंने खोल दिया, तो फिलहाल इससे हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट ट्राइपॉड के साथ। तो ये देखो ये है ट्राइपॉड, और अगर आपको इसे लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर ले लेना, वहाँ पर मैं इसका लिंक दे दे रहा हूँ। और ये मुझे पड़ा था लगभग शायद 200 या 300 के करीब में मुझे ये स्टैंड मिल चुका था। तो अभी इस वाला स्टैंड को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, और आप यहाँ पर पूरी तरह से टाइट करना है, वरना क्या होगा कि आप जब इसे लगाओगे तो ये लूज होगा तो ये गिर भी सकता है। तो आप इस थोड़ा ध्यान रखना इसे। अब यहाँ से मैं इसे ओपन कर दे रहा हूँ। अभी देखो प्रोजेक्टर को मैंने यहाँ पर लगा दिया है, अभी इसे सेट भी करेंगे जिस जगह पर पर्दे पर लगाना है उसके हिसाब से। अब यहाँ पर हमें दो केबल की जरूरत पड़ने वाली है। पहला तो हमें कुछ इस तरीके का आरसी केबल ले लेना होगा, और ये आपको साथ में नहीं मिलेगा इतना बड़ा, मैंने इसे ऑनलाइन परचेस किया है। इसका मैं आपको छोटा वर्जन दिखा दूँ जो मेरे पास अवेलेबल है। ये देखो ये वाला केबल आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लेना है इससे बड़ा वाला जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से बाय कर लेना, क्योंकि आपके पास नहीं होगा इतना मुझे गारंटी से पता है। तो ये आपको ले लेना है, इसे मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ। अब इसके साथ जो पावर केबल है उससे भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये इसका पावर केबल लगभग 2 से 2.5 मीटर का हमें इसका लेंथ देखने को मिल जाएगा। और नॉइस आ रहा है तो उसके लिए मैं आपको पहले सॉरी बोल दे रहा हूँ। HDMI पोर्ट से भी आप कनेक्ट कर सकते हो आसानी से, ये भी HDMI से भी कनेक्ट हो जाएगा। अब चलो इससे पावर केबल को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और इसे DTH के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारा ये AV प्ले जो AV का कोड है इसे हम कहाँ पर लगा देंगे, तो आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको 2 पोर्ट देखने को मिलेंगे, एक तो आपको यहाँ पर हेडफोन का पोर्ट दिखेगा और एक हमारा AV का पोर्ट दिखेगा। इससे आप चाहो तो हम थिएटर या एम्पलीफायर को इससे कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं फिलहाल यहाँ पर AV कनेक्ट से चलाने वाला हूँ, AV जैक से। तो यहाँ पर मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। साथ ही जो पावर केबल है, पावर केबल की यहाँ पर पीछे में देख सकते हो सॉकेट दिया गया है इस वाले पोर्ट पर। यहाँ पर देखो यहाँ पर खाली जगह है, तो क्या करेंगे इस पर हम जो पावर केबल है इसे मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ, यानी कि लगा देता हूँ। तो ये भी लग चुका है। अब यहाँ पर सेट टॉप बॉक्स का कनेक्शन करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर स्पेस बनाना पड़ेगा। यह है हमारा सेट टॉप बॉक्स, और इस वाले सेट टॉप बॉक्स पर भी इसे कनेक्शन करेंगे। तो देखो ये जो हमारा AV केबल का जो 3 पिन है, ये तीनों केबल को हमें इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट कलर वाइज लगा सकते हो, यहाँ पर येलो को येलो के साथ, ये है रेड और ये है वाइट, तो वाइट को वाइट के साथ, और जो हमारा वाइट है रेड है उसे भी रेड के साथ कुछ इस तरीके से लगा देना है। ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हमें जैक लगाना पड़ेगा, जो हमारा छतरी होता है उसका यहाँ पर एंटीना का वायर लगाना होगा। तो उससे भी मैंने एक्स्ट्रा वायर के हिसाब से यहाँ पर मैं देख के आ चुका हूँ। यहाँ पर देखो ये है, अब इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। भाइयों फाइनली अब यहाँ पर जो कनेक्शन है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब सबसे पहले प्रोजेक्टर को मैं चालू करता हूँ और इसका जो स्क्रीन है उसे मैं सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं 220 वोल्ट AC करंट इस पर इनपुट करवा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने प्रोजेक्टर को कर दिया है ऑन, और मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। देखो यहाँ पर रेड कलर का जो लाइट है वो आपको ग्लो करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले जो लेंस का जो कवर है इसे हमें निकाल लेना पड़ेगा, और अब इसे चालू करते हैं। और जो हमारा फ्रेम है यानी कि जो पर्दा है इस पर हमें फुल स्क्रीन पर सेट करना है, तो वो मैं कर लेता हूँ। भाइयों अभी मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट का जो स्क्रीन है वो मैंने पीछे यहाँ पर सेट कर दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हो फुल स्क्रीन यहाँ पर सेट है। और अभी मैंने कोई मोड को चेंज नहीं किया है, और बाकी जो सेटिंग्स है वो मैंने सभी कर लिया है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर ये प्रोजेक्टर है, ये इसका रिमोट, और मैं आपको रिमोट से भी कुछ कंट्रोल करके आपको दिखाऊंगा जो आपको मेजरमेंट से आपको लगाना पड़ेगा।
देखो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्वालिटी आपको कैसे सेट करना है। तो जस्ट हमको ये चारों बटन से ही काम करना है। तीसरा हमारा यहाँ पर है, आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसे यहाँ प्रेस करूँ तो आप अभी देखना यहाँ पर, ये मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा AV का पोर्ट। ये देखो AV का ये सेक्शन है, ये HDMI है, ये भी सेकेंड HDMI है, ये PCRGC है, यानी कि आप यहाँ पर आपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो। और रुको मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है। इसे वापस से करते हैं। यहाँ पर देखो ये USB वाला पोर्ट। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट पेन ड्राइव लगाओगे तो पेन ड्राइव के थ्रू भी आप इसे आसानी से चला पाओगे। और देखो अभी लाइट चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ये वाला लाइट चल रहा है और दूसरा जो फ्लैश है वो लाइट चल रहा है। अगर मैं दोनों को ऑफ़ कर दूं, यहाँ पर सबसे पहले इसे ऑफ़ कर देते हैं, ये ऑफ मैंने कर दिया। अब इसे भी ऑफ़ करते हैं तो ये देखो अब आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो। देखो एक नंबर आपको क्वालिटी देखने को मिलेगा, कोई बफरिंग नहीं है। और वहाँ पर जो दिख रहा है वो गणेश है, श्री गणेश, उसे मैंने वहाँ पर लगाया है। प्रोजेक्ट देखो अभी भी काफ़ी बड़ा है। देखो प्रोजेक्टर जो है स्क्रीन है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन देखो स्पेस जो है वो काफ़ी कम है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। फिर भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर लुक मिल रहा है। अब यहाँ पर इस पर आप सेट टॉप बॉक्स को कैसे यूज करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सेट टॉप बॉक्स को भी मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पर वो देख पा रहे हो। और इसका जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट यहाँ पर है AV केबल से, और यहाँ पर भी हमारा ये कनेक्ट है। अब इसे जस्ट क्या करेंगे, AV पर सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखो यहाँ पर मैंने किया। अब इसे यहाँ से AV को कर देते हैं ऑन। ये देखो अभी ये ऑन हो चुका है। रुको मैं थोड़ा सा म्यूट कर देता हूँ, वरना कॉपीराइट का प्रॉब्लम हमें यहाँ पर शो हो सकता है। चलो यहाँ पर मैंने देखो म्यूट कर दिया है, पिक्चर यहाँ पर चल रहा है। और मैं यहाँ पर देखो एक एक करके आपको दिखा भी दे रहा हूँ, वरना आप लोग बोलोगे भाई आप क्वालिटी ख़राब है या कुछ भी है। ये देखो मैं आपके सामने यहाँ पर सभी भी दिखा रहा हूँ, सब कुछ मैं आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ। और ये सब सभी ये प्रोजेक्टर से हो रहा है, ये छोटा वाला प्रोजेक्टर हो रहा है। बजट इसका काफ़ी कम रेट है, अगर आप अभी बाय करते हो तो आपको ये और भी ज़्यादा सस्ता में मिल जाएगा। अब देखो वीडियो बनाने में ज़्यादा समय भी लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, इसे लगाने में मुझे 2 दिन का समय लगा। वैसे मौसम की बात करें, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो चलो अब मैं आपको इससे क्वालिटी जो है वो मैं दिखाता हूँ, जो आपका जो कॉमेंट था। तो यहाँ पर लाइट्स को ऑफ़ कर देते हैं। ये मैंने लाइट्स को ऑफ़ किया, इसे मैं यहाँ पर ऑफ़ कर दे रहा हूँ। अभी देखो मैं आपको सामने जा कर के दिखा रहा हूँ। ये देखो आप मेरी जो परछाई है वो भी यहाँ पर देख सकते हो। ये देखो शायद मैं आपको क्लियरली तो ना दिखूँ, लेकिन यहाँ पर इतना दिख रहा है। और ये देखो क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। अब चलो अब मैं आपको स्पीड में क्या करता हूँ, इस पर कोई साउंड जो है मूवी है वो मैं आपको चला करके दिखाता हूँ, जो आपको क्लियरली मैं चेक करके दिखा सकूँ। बाकी तो मैं यहाँ पर दिखा ही रहा हूँ, कॉपीराइट का इशू आ सकता है शायद। तो चलो मैं देखो यहाँ पर फेरा फेरी का जो मूवी है वो चल रहा है, तो इसका जो म्यूज़िक है उसे मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ ऑन। ये देखो ये मैंने ऑन कर दिया है। 150 रुपया देगा। एक का 150 यानी कि 2 का 300। ये देखो आदमी जूता लेगा तो जोड़ी ही लेगा ना। क्वालिटी आप लोग देखो, एक नंबर आपको क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये देखो मैं आपको हर तरीके से दिखा दे रहा हूँ, हर एंगल से मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो देख सकते हो क्वालिटी कितनी है। और यहाँ पर सामने ही हमारा प्रोजेक्टर रखा हुआ है। ये देखो कोई भी गलत यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा 100% प्योर मिलने वाला है। और इसका क्वालिटी देखो, साउंड क्वालिटी तो आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप होम थिएटर को इस पर यूज कर लेना, होम थिएटर लगा लेना या एम्पलीफायर, तो उससे आप लोग यूज कर सकते हो। अभी देखो अब इससे ज़्यादा भी मैं अंदर दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि ये मुझे कॉपीराइट भी मिल सकता है। तो इसे क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा हमें कंट्रोल इसे करना पड़ेगा। और बाकी की बात करें क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और हाँ मैं आपको क्वालिटी थोड़ा बताता हूँ ना, मैंने आपसे बताया नहीं है। यहाँ पर देखो ये आप जो 2 पोर्ट देख रहे हो, इससे हमारा जो क्वालिटी है वो सेट होता है। मैं आपको यहाँ पर हल्का से दिखाऊंगा। यहाँ पर ये देखो यहाँ पर पिक्चर चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसे अपनी तरफ डाउन करूँ, ये देखो अपना तरफ में डाउन करता हूँ तो पिक्चर देखो, जो पिक्चर क्वालिटी है वो पूरी तरह से फट चुकी है, पूरी तरह से। ये देखो अब मैं इसे वापस से यहाँ पर सेट कर दे रहा हूँ, मतलब इसे पीछे की तरफ में टर्न कर रहा हूँ। तो ये देखो अब जो क्वालिटी है वो फिर से आ चुका है। सेकंड हमारा ये वाला आता है जो कि वर्टिकल के लिए होता है। तो इसे मैं टर्न कर रहा हूँ तो देखो ये ऊपर के साइड में हो गया है फोल्ड, और ये नीचे की तरफ में हो जाएगा। तो इसे सेंटर पर आप लोग सेट कर देना कुछ इस तरीके से। ये सेट हो चुका है, बस इसका इतना ही काम है। इससे ज़्यादा आप काम सोचोगे तो इस वाले प्रोजेक्टर से नहीं कर सकते हो। और इसे स्मार्टफोन से कनेक्ट करना है तो आप इसके लास्ट वाली वीडियो को देख लेना। इसके बाद आपको 2 वीडियो सजेशन होगा, एक तो इसे असेंबल करना, जो कि थोड़ा प्रॉब्लम आपके हुआ होगा तो वो असेंबल कर सकते हो। और साथ ही आप इससे जितने पार्ट्स है वो सब बाय कर सकते हो, बस इसके थ्रू।
चलो मैं आपको क्वालिटी फिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ से करते हैं ऑन। इसी शॉर्ट्स को टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको डायग्राम्स मिलते हैं और हमारे एचजीसी शॉर्ट्स पर आपको अपडेट्स मिल जाते हैं। और पिंटू भाई, अगर आपने अभी तक एचजीसी शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया है कि इसकी वीडियो जो है वो मेकिंग की जा रही है। अब देखो, आप वीडियो अभी देख रहे हो, कल ये 12 बजे ने 2 बजे ये अपलोड होने वाला है, 15 सितंबर 2024। तो चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।